असम में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है और 28 जिले बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कहीं कहीं तो हालात ऐसे हैं कि लोग दाने दाने को मोहताज हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन की मुस्तैदी से लोगों को राहत मिली है। वहीं कुछ लोगों ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। जिंदगी जब सैलाब के समंदर में समाने से बचने के लिए जंग लड़ रही हो और बाढ़ पीड़ित जब उम्मीद भरी नजरों से रेस्क्यू का रास्ता देख रहे हों, तब ऐसे में जिंदगी जुनून बनकर जीने का रास्ता तलाश ही लेती है। इसी उठापटक और ऊहापोह के बीच जब जलदूत बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद की खेप लेकर पहुंचते हैं, तो मानो ऐसा लगता है कि कोई मसीहा उन्हें जिंदगी की सौगात दे रहा हो। बाढ़ की इस त्रासदी में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान राहत बचाव के कार्य में दिन रात जुटे हुए हैं। असम में बाढ़ से मचे कोहराम के बीच चिरांग जिले के डिप्टी कमिश्नर बाइक से बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे। असम की बाढ़ में सबसे प्रभावित जिलों में सिलचर का नाम शामिल है, लेकिन यहाँ बाढ़ के बीच बच्चों को पढ़ाई से लेकर खेल कूद की शिक्षा दी जा रही है। वहीं चिरांग जिले के बिजनी शहर में मंत्री बिमल बोरा ने बाइक पर सवार होकर बाढ़ग्रस्त इलाके का जायजा लिया और बाढ़ पीड़ितों को मदद का भरोसा दिया। सिलचर के रिहायशी इलाकों में पानी भर जाने से कैंसर अस्पताल बाढ़ की भेंट चढ़ गया। लिहाजा डॉक्टर मरीजों का इलाज सड़क पर पेड़ के नीचे कर रहे हैं। बाढ़ से मचे कोहराम के बीच गुड न्यूज ये है कि कई जिलों में बाढ़ का पानी घटने लगा है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की बाढ़ पर नजर है। उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा कर बाढ़ पीड़ितों की मदद के निर्देश दिए। असम के 28 जिले अब भी बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसमें बर्बादी की पटकथा अब भी लिखी जा रही है। लेकिन सरकार और राज्य के आला अफसर बाढ़ पीड़ितों की मदद में लगातार जुटे हुए हैं। चिरांग जिले के डिप्टी कमिश्नर नरेंद्र शाह बाइक पर सवार होकर बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे थे और ये तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। लेकिन जब ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तब लोगों को पता चला कि असम प्रशासन बाढ़ पीड़ितों को लेकर कितना फिक्रमंद है। बाढ़ के बीच सिलचर की ये तस्वीरें राहत देने वाली हैं, जहां बाढ़ से लोग डरे सहमे हुए हैं और अपनी घर गृहस्थी को बर्बाद होते देख रहे हैं। जहां उम्मीद की किरण धीमी पड़ती जा रही है, वहीं ये बच्चे बाढ़ को मुंह चढ़ाते हुए अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं। सिलचर के इन बच्चों को पढ़ाई लिखाई के साथ खेल कूद की भी शिक्षा दी जा रही है, जिससे शिक्षा के साथ ही इनका चौतरफा विकास हो सके। बाढ़ के बीच अपनी पढ़ाई से बच्चे बेहद खुश हैं और उनके टीचर भी अपनी इस कामयाबी से गदगद है। असम में बाढ़ का तांडव जारी है, जिससे लाखों घर बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा के साथ ही राज्य के मंत्री भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। चिरांग जिले के बिजनी शहर में मंत्री बिमल बोरा बाइक पर सवार होकर बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे। जब वो वहां पहुंचे, तब भी बारिश हो रही थी, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह न करते हुए बाढ़ पीड़ितों से बातचीत की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। बाढ़ की विनाश लीला ने
सिलचर को इस तरह से सील कर दिया है कि वहां घुस पाना मुश्किल है। सिलचर में आई बाढ़ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। सड़कें समंदर बन चुकी हैं और घर-बार दरिया में तब्दील हो चुके हैं। बाढ़ की इस विभीषिका में यहाँ का कैंसर अस्पताल भी नहीं बचा। बाढ़ का पानी अस्पताल में घुस जाने से डॉक्टर और मरीजों को अस्पताल छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन बाढ़ की इस विनाश लीला से डॉक्टरों का हौसला कम नहीं हुआ। वो कैंसर मरीजों का इलाज करने के लिए पेड़ के नीचे टेबल लेकर बैठ गए और यहीं से अस्पताल चलाना शुरू कर दिया। ये इसलिए किया क्योंकि सड़क में आज तो पानी थोड़ा कम है, पहले और भी ज्यादा था। पेशेंट को आने जाने में असुविधा हो रहा था। बहुत सारे पेशेंट डरते थे पानी में जाने के लिए, पानी का लेवल बहुत ज्यादा था। तो कैंसर है ना, तो अस्पताल है, एक दिन भी हॉस्पिटल बंद नहीं हो सकता है, इलाज नहीं रुक सकता, कुछ भी हो जाए। तो बाढ़ हो या कोविड हो, इलाज तो चलना है। तो हम ओपीडी बाहर कर रहे थे और जो बाहर ही सॉर्ट आउट कर सकते थे वो वहीं पे सॉर्ट आउट किया है। इन तस्वीरों को देखकर सिलचर की बाढ़ का अंदाजा लगाया जा सकता है। जिन सड़कों पर 15 दिन पहले मोटर गाड़ियां चला करती थी, उन्हीं सड़कों पर आज नावें चल रही हैं। सिलचर की जिन गलियों में जिंदगी की किलकारियां गूंजती थीं, आज वो गलियां जल प्रलय से खामोश हैं। लेकिन मुसीबत की इस घड़ी में बॉलीवुड स्टार आमिर खान मदद के लिए आगे आए हैं। उन्होंने सीएम रिलीफ फंड में 25 लाख रुपए का दान दिया है। आमिर खान की इस मदद को लेकर मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर उनकी सराहना की और ट्वीट करते हुए लिखा, अभिनेता आमिर खान ने सीएम रिलीफ फंड में 25 लाख रुपए का योगदान देकर हमारे राज्य के बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। उनकी चिंता और उदारता के लिए मेरी हार्दिक कृतज्ञता। वहीं शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने भी असम बाढ़ पीड़ितों की मदद का ऐलान किया। एकनाथ शिंदे ने ट्वीट करके कहा कि शिवसेना विधायकों और सहयोगियों ने बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए असम के मुख्यमंत्री राहत कोष में 51 लाख रुपए का योगदान देने का फैसला किया है। मदद का ये मरहम बाढ़ पीड़ितों के जख्मों को जरूर कम करेगा और उम्मीद है कि असम में जिंदगी पटरी पर जल्द ही लौटेगी। सिलचर से दिलीप सिंह, जोरहट से पूर्ण विकास, गुवाहाटी से पल्लव बोरा और नागांव से अनुपम मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। असम की बाढ़ से लोगों की कमर टूट चुकी है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों तक राहत सामग्री पहुंचाने के लिए सरकारी एजेंसियां रात दिन काम कर रही है। राहत की ये सामग्री बाढ़ पीड़ितों के लिए किसी मरहम से कम नहीं है। खुद असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा और उनके मंत्री बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। असम के 28 जिलों में जल प्रलय से कोहराम मचा हुआ है। लाखों लाख लोगों की घर गृहस्थी बाढ़ की भेंट चढ़ चुकी है। खेत से लेकर खलिहान तक, सड़क से लेकर मकान तक पानी ही पानी है और आसमान से बारिश की बूंदें अलग से डरा रही हैं। वहीं खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदियां बाढ़ पीड़ितों की किस्मत से आंख मिचौली कर रही है। लेकिन बाढ़ पीड़ितों ने हालात से लड़ने का जज्बा नहीं छोड़ा। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान बाढ़ पीड़ितों की मदद में दिन रात जुटे हुए हैं। वहीं असम के मुख्यमंत्री
हेमंता बिस्वा शर्मा बाढ़ प्रभावित इलाकों का लगातार दौरा कर रहे हैं। वहीं ये सुनिश्चित भी कर रहे हैं कि बाढ़ में फंसे लोगों तक वक्त पर मदद पहुंचे। इसके लिए मुख्यमंत्री अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दे रहे हैं। इसके अलावा राहत और बचाव कार्य पर लगातार नजर भी रख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस वक्त असम के 28 जिलों के 25 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 139 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं 2389 गांव बाढ़ के पानी में घिरे हैं और राज्य भर के प्रभावित जिलों में 85,673 हेक्टेयर से अधिक फसल चौपट हो चुकी है। इसके अलावा 627 राहत शिविर प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे हैं, जिनमें 1,76,000 से ज्यादा लोगों को रखा गया है। असम में बाढ़ से बर्बादी इतने बड़े पैमाने पर हुई है कि इससे उबरने में काफी वक्त लगेगा। हालांकि सरकारी एजेंसियां बिजली सप्लाई और सड़कों को दुरुस्त करने के साथ पीने का पानी, दवाइयां और दूसरी जरूरी चीजें लोगों तक पहुंचाने में जुटी हैं, ताकि बाढ़ पीड़ितों की तकलीफों को कुछ कम किया जा सके। सिलचर से दिलीप सिंह, जोरहट से पूर्ण विकास, गुवाहाटी से पल्लव बोरा और नागांव से अनुपम मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। असम में बाढ़ के कोहराम का शोर अभी थमा नहीं है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र समेत 5 नदियां उफान पर है, जिसकी वजह से कई इलाके अभी भी बाढ़ से जूझ रहे हैं। हालात ये हो गई है कि भारी बाढ़ से उन इलाकों में राहत सामग्री भी नहीं पहुंच पा रही है और लोग बाढ़ का पानी ही पीने के लिए मजबूर हैं। लेकिन गुड न्यूज ये है कि कई इलाकों में बाढ़ का पानी घटने लगा है, जिससे आने वाले दिनों में बाढ़ पीड़ितों को राहत मिल सकती है। असम में बाढ़ लीला की बर्बादी की कहानियां बेशुमार हैं, लेकिन उससे उपजा दर्द कहीं और ज्यादा है। बाढ़ से बर्बाद हो चुके इन लोगों का दर्द इतना बढ़ चुका है कि इनके सूखे गले को तर करने के लिए साफ पानी भी पीने को नहीं मिल रहा है। हालात तो ये हो गए हैं कि यहाँ के लोग बाढ़ के गंदे पानी को पीने के लिए मजबूर हैं। बाढ़ के चलते हालात इतने खराब हैं कि यहाँ राहत सामग्री भी नहीं पहुँच पा रही है, लेकिन भूख की आग को मिटाने के लिए ये इसी पानी का सहारा ले रहे हैं। वैसे कहने को तो सिलचर में चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन ये पानी इनके लिए काल बना हुआ है। सिलचर की ये गलियां 2 हफ्ते पहले तक गुलजार हुआ करती थी, लेकिन आज इन्हीं गलियों में लोग अपनी बर्बादी की दास्तां को देख रहे हैं। क्या किसी ने सोचा था कि जिन आशियानों को इतने ख्वाब से बनाया गया था, वो एक दिन जल प्रलय की भेंट चढ़ जाएंगे और वहां बोट चलेगी? लेकिन कुदरत के कहर को कौन जानता है, कब और कैसे आ जाए, किसी को नहीं पता। बाढ़ की विनाश लीला का अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। जरा कुछ सेकंड इंतजार करिए, जैसे यहाँ इकट्ठे हुए लोग कर रहे हैं। और देखिए, ये इमारत देखते देखते बाढ़ की भेंट चढ़ गई।
और यहाँ इकट्ठे लोग भी इस बात को जानते थे कि महज चंद मिनट में इस इमारत को ये बाढ़ ली लेगी। साउथ सलमारा मनकाचर में दौरनी और काली नदी काल बनकर मंडरा रही है और मौका मिलते ही बर्बादी की दास्तान लिख देती है। वहीं नागांव में बाढ़ से सड़कें धंस चुकी है। दुकान और मकान सब पानी में डूब चुके हैं। इंसान से लेकर जानवर तक बारिश और बाढ़ का सितम झेल रहे हैं और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी चुनौती बन गया है। ऐसे में सेना, एनडीआरएफ और पुलिस बल जल प्रलय से जिंदगी को बचाने की मुहिम में जुटे हुए हैं। उधर बोगई गांव के बांसबारी इलाके में नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों की मुसीबतें और बढ़ गई है। बांसबारी में हर ओर बाढ़ का तांडव जारी है। हम लोग जानते हैं कि 10 दिन से ये बोंगाईगांव जिले की बांसबारी बंडरा अंचल में बाढ़ के कारण 200 से अधिक जो फैमिली अभी अफेक्टेड हुआ है वो आई नदी ने लेके गया है। अभी तक घर बारी, स्कूल, मदरसा, कब्रिस्तान सबको लेके गया। आज फिर से एक अचानक आई नदी का पानी जब घुसा तो एक अवर्णनीय परिस्थिति यहाँ पे हुआ है। तो ज्यादातर परिवार यहाँ पे फंसे हुए हैं अभी। वहीं गुवाहाटी में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला और आरोप लगाया कि यहाँ होने वाले जल जमाव के लिए सरकार जिम्मेदार है। गुवाहाटी में कृत्रिम बाढ़ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कृत्रिम बाढ़ के कारण हमारा स्कूल कॉलेज बंद दिया जाता है, लेकिन असम सरकार को जो करना था, जीएमडीए है, जीएमसी है, जो भी काम करना है उन लोगों को, वो ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं। हालांकि ये तस्वीरें और तेज रफ्तार पानी की धार डराने वाली है। इस जल प्रलय के सामने जो भी आया उसको ये बहा ले गई। गुवाहाटी की इस बाढ़ को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि विनाश लीला कितनी भयावह होगी। ब्रह्मपुत्र, बेकी, कोपिली, बराक और कुशियारा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि दूसरी नदियों में जल स्तर घट रहा है। असम राज्य आपदा प्रबंधन की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 28 जिलों में करीब 25 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं राज्य भर में 72 राजस्व सर्कल के कुल 2389 गांव प्रभावित हुए हैं और 1,76,201 राहत शिविरों में शरणार्थी बने हुए हैं, जबकि बाढ़ के पानी से 155 सड़कों और 5 पुलों को नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा 7 तटबंध भी टूट गए हैं, जिसमें से 5 हैलाकांडी में और 2 विश्वनाथ में हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि अब धीरे धीरे बाढ़ का पानी कई इलाकों में कम होने लगा है। हालांकि बाढ़ पीड़ितों की पीड़ा कम नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही जिंदगी दोबारा पटरी पर लौटेगी। सिलचर से दिलीप सिंह, जोरहट से पूर्ण विकास, गुवाहाटी से पल्लव बोरा और नागांव से अनुपम मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में मॉनसून का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पारे का तेवर इतना गर्म है कि लोग गर्मी से छटपटा रहे हैं। लेकिन मॉनसून है कि मानता ही नहीं। मौसम विभाग की माने तो मॉनसून राजधानी दिल्ली में जल्द ही दस्तक दे सकता है, लेकिन पाकिस्तान ने मॉनसून पर पहरा बिठा रखा है और वहां की गर्म हवाओं ने मॉनसून पर मानो ब्रेक लगा दिया है। मॉनसून की लुकाछिपी लोगों के लिए सिरदर्द बन गई है। तपते सूरज से पारे के तेवर ने लोगों की नींद हराम कर दी है।
आमतौर पर अब तक कश्मीर पहुंचने वाला मॉनसून 12 दिन से उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर अटका हुआ है। हालांकि ये 17 जून को मऊ जिले के पास पहुंच गया था, लेकिन पाकिस्तान से राजस्थान के रेगिस्तानों से होकर आने वाली गर्म हवाओं के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हालांकि ऐसा पहले कर्नाटक में भी हो चुका है, जहां मॉनसून 10 दिन तक अटका रहा था। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में हवाओं का दबाव थोड़ा कम है। इस वजह से मॉनसून को आगे धकेलने वाली हवाएं नहीं चल रही। अब हालांकि पश्चिमी हवाएं कमजोर होने लगी हैं और बंगाल की खाड़ी से हवाएं उठकर उत्तर पश्चिम की ओर बहनी शुरू हो चुकी है। लिहाजा उम्मीद है कि अगले 2 दिन में मॉनसून आगे बढ़ना शुरू कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो 8 से 10 दिन के भीतर मॉनसून कश्मीर पहुंच सकता है। उसके बाद ये राजस्थान पार कर पूरे देश को कवर कर सकता है। दक्षिण और पूर्वोत्तर के राज्यों को छोड़ दें तो मॉनसून अब तक कमजोर रहा है। हालांकि असम में बाढ़ का कहर जारी है। 3 लाख से ज्यादा लोग राहत शिविरों में या सड़क किनारे रहने को मजबूर हैं। राज्य के 28 जिलों के हजारों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। यहां मॉनसूनी बारिश सामान्य से 80% ज्यादा हो चुकी है। वहीं राजधानी दिल्ली में मॉनसून का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि जल्द ही राजधानी में मॉनसून की दस्तक हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो 30 जून या फिर 1 जुलाई को साउथ वेस्ट मॉनसून दिल्ली में आ सकता है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से लगातार चिपचिपी और उमस भरी गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं और राजधानी में तापमान 40 डिग्री से अधिक बना हुआ है। गौरतलब है कि पिछले साल मौसम विभाग ने अनुमान जताया था कि 27 जून को मॉनसून दिल्ली में आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। तब 13 जुलाई को मॉनसून दिल्ली में पहुंचा था। इस साल भी 27 जून को मॉनसून के आने की संभावना जताई गई थी, लेकिन अब 3 से 4 दिनों की देरी बताई जा रही है। ऐसे में दिल्ली वालों को थोड़ी और गर्मी सहनी पड़ सकती है, लेकिन अगले कुछ ही दिनों में बारिश की फुहार से गर्मी से राहत मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।